जल्दी से इनकी फोटो लीजिए ना। अरे हाँ, यहाँ बैठू ना मैं। लो खींचो फोटो। मैं भी यहाँ कंप्यूटर ही सीखने आई हूँ। एक और, हाँ एक और। कितना मजा आ रहा है ना अनारकली। खुला मौसम, खुली हवा। तुम्हें कोई और टेंट नहीं मिला क्या? जहाँ जाती हूँ पीछे पीछे चले आते हो। फिर कहोगे कि कुत्ते ने काट लिया। ओ हेलो, अगर मुझे पागल कुत्ता भी काट ले ना तब भी तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि टेंट मुझे अलॉट हुआ है। What rubbish! सिंपल। ये टेंट रीमा और प्रीति को अलॉट हुआ था, है ना? हाँ? अपनी फ्रेंड से क्या पूछो, मेरे फ्रेंड से पूछो। मांचो, भारत, बता इनको ये टेंट किसको अलॉट किया है, ताकि अपने सिली डॉग और ये खुद यहाँ से कहीं और चली जाए। How dare you call us silly? इसका नाम अनारकली है। अनारकली? कुत्तों के नाम इंसानों जैसे, और इंसानों की हरकत। देखो, अब तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। सॉरी चुन जी। चुन नहीं, छन। ओह सॉरी छन जी। ना तो मुझे आपकी छनछनाहट सुननी है, ना तो आपकी अनारकली का मुजरा। तब आप किसी और टेंट में चली जाएंगी। जाओगे तो तुम। जाओगी तो तुम। अरे छोड़ ना यार, क्या हमेशा लड़ता रहता। अरे वो क्या बोल रही है, उसका पीछा करता रहता हूँ। बता उसको, ये टेंट हमें अलॉट हुआ था। तुझे नहीं पता, ये टेंट हमें अलॉट नहीं हुआ था। वो तो सिंपल के सामने रहने के चक्कर में मैंने किसी से एक्सचेंज किया था। सब ऋग्वेद की गलती। ऋग्वेद! मुझे बोल नहीं सकता था। तू किसी को बोलने देता है? अच्छा भाई, अब इसे छोड़, अब उसको पकड़ जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। कौन? वो मेल वाला भौरा। चल मानसी को ढूंढते हैं। मानसी? जहाँ मानसी होगी वहीं तो वो लड़का होगा। ओ हाँ, चल। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? आप यहाँ? तुम तो ऐसे हैरान हो रही हो जैसे कोई स्टूडेंट नहीं, प्रिंसिपल खुद आया हो क्लास में तुम्हें चेक करने के लिए। सुबह मैंने पूरी फीस भिजवा दी थी मेरे ड्राइवर के हाथ। मैं तुम्हारी स्टूडेंट ही हूँ। स्टूडेंट? लेकिन आप कैसे? क्यों, मैं स्टूडेंट क्यों नहीं हो सकती? तुमने ये कंप्यूटर क्लास शुरू किए हैं औरतों को आत्मनिर्भर करने के लिए। तो कौन से कानून में लिखा है कि आत्मनिर्भर होने का हक सिर्फ जवान लड़कियों को है? अरे कानून तो छोड़ो, तुम्हारे इश्तिहार में भी नहीं लिखा है। फिर अरे चलो, पढ़ाने का वक्त ऐसे खोटी मत करो। तुम सॉरी, अब तो तुम मेरी टीचर हो, तो आप बोलना पड़ेगा। तो चलिए टीचर जी, शुरू कीजिए। आप बैठिए ना प्लीज। छोटा कमरा है, पढ़ने के लिए ठीक है। एसी नहीं चलता? नहीं, कोई बात नहीं, एसी चलाने से बिजली का बिल बढ़ता होगा, नहीं चलेगा। पूर्वी, ये तो क्लास का पूरा माहौल बिगाड़ देगी यार। क्या करें, इन्हें निकाल नहीं सकते,
पूरी फीस भरी है। वो बात तो है, लेकिन काश तूने उस एड में एज लिमिट डाल दी होती तो ये प्रॉब्लम तो नहीं होती। इस प्रॉब्लम का सलूशन जो ढूंढ सकती थी वो तो कहीं और ही है। क्या घुसर पुसर कर रही है टीचर जी? किसी का इंतजार कर रही हैं आप? अरे हाँ, आप तो अपनी सहेली का इंतजार कर रही होगी ना? उसके बगैर तो आप कुछ भी नहीं कर सकती। कहाँ है छन छन जी? वाह, आगे तो जंगल है, हम भटक तो नहीं जाएंगे ना? अरे बाबा, भटक नहीं तो आए हैं। तुम मेरी आंखों में, मैं तुम्हारी आंखों में। मजाक मत करो, तुम्हें नहीं पता मुझे कितना डर लग रहा है। मिलना था तुमसे तो आ गई, भैया ने अगर देख लिया तो... रिलैक्स रिलैक्स चिल। इतना डर डर के जियोगी तो लाइफ कैसे जियोगी? ये टाइम लाइफ एंजॉय करने का है। इसलिए कहता हूँ ये प्यार मोहब्बत इश्क वगैरह जो मन करे ना वो करना चाहिए। और शादी के लिए तो पूरी उम्र बाकी है, और माशाल्लाह तुम्हारी उम्र इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम्हें शादी की टेंशन हो। अरे यार एंजॉय स्माइल। अभी ना जो दिल कहे वो सुन, बाद में अपनी मम्मी की सुन लेना। पता है मेरी लाइफ का क्या फंडा है? मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। पता है तुम्हारा फंडा। अभी अपना लेक्चर बंद करो और वापस चलो। अरे अभी तो आए यार। कहा ना भैया साथ में हैं। उन्होंने अगर ढूंढ लिया तो... अरे भैया, ओह माय गॉड, OMG शॉर्ट फॉर्म है। ओ भैया, भैया, अरे भैया, भैया तो इधर ही आ रहे। अरे भैया तो इधर ही आ रहे बाबा। ये हवा है, ये वादियां, ये फोटो। नाइस। मानसी, हाँ। तू यहाँ क्या कर रही है? और ये हाय भैया। ये कैंप के ऑर्गेनाइजर है और बहुत अच्छे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी। हाँ तो भैया मैं फोटोज देख रही थी। फोटोज, हाँ ये फोटोग्राफ देख रही थी। वो पता है ना, आपकी बहन को भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का बहुत शौक है, तो बस मैं इसे अपने कुछ पिक्चर्स दिखा रहा था। तुझे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का शौक कब से आ गया? जब से हम मिले। क्या? बस में। हाँ, जब से हम बस में मिले हैं तब से। जब जिसका भाई इतना टैलेंटेड, इंटेलिजेंट, इतना हैंडसम हो, अब उसकी बहन में कुछ टैलेंट तो होगा ही ना। और मुझे भी यकीन है बस इन 2 दिनों में मैं भी आपसे बहुत कुछ सीख लूंगा। एक पिक्चर भाई बहन की। या श्योर, आइए। हाँ, वेरी गुड। और सुनो, इसकी एक कॉपी मुझे भी दे। प्रेम करा के दूंगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। भाई चले, मम्मी को फोन करना था ना। अरे उसका टेंशन मत ले, मैंने मम्मी से बात कर ली है। और अभी तू जब भी बाहर जाएगी मुझे बता के जाना। तो मैं कह रही थी कि ईमेल अकाउंट खोलते वक्त सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पासवर्ड होता है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ मैडम। ऑलरेडी 10 सवाल तो पूछ चुकी है। कोई प्रॉब्लम है तो नहीं पूछती? नहीं, पूछिए ना। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि जब मैंने एक मोबाइल फोन खरीदा है तो मैं ईमेल भेजने के लिए ये कंप्यूटर की बिजली क्यों फूकूंगी, है कि नहीं? देखिए आंटी जी, जो ईमेल होता है वो... एक मिनट, मैं आपकी आंटी नहीं हूँ, मैं तो स्टूडेंट हूँ। और ऐसे आप घबरा कर जवाब क्यों दे रही हैं? इन्हें तो पसीना भी आ गया। पंखा चालू है फिर भी पसीना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जो सवाल पूछ रही है मैं समझ रही हूँ। जब हम मेल भेजते हैं... मेल?
नहीं, ये मेल फीमेल कंप्यूटर में भी होता है। आप बताइए टीचर जी, ये मेल फीमेल का क्या कह रही थी आप? मैं कह रही थी कि हम ईमेल इसीलिए भेजते हैं क्योंकि आप बस हमें इतना बता दीजिए कि ये कंप्यूटर सीखने का फायदा क्या होगा हमें? कंप्यूटर्स के बहुत फायदे होते हैं। आप अपना बिजनेस का अकाउंट हैंडल कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट को चेक कर सकते हैं ईमेल और इंटरनेट पर। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आजकल हर जॉब में उन्हीं को लेते हैं जो कंप्यूटर्स जानते हैं। अच्छा, तो फिर आप तो इतना अच्छा कंप्यूटर जानती है, तो आपने भी कहीं जॉब तो ले ही रखी होगी ना? जी जी? नहीं, मैंने आज तक जॉब नहीं की। वो एक्चुअली क्या हुआ था? आपने कभी खुद जॉब ही नहीं किया? मतलब आपको कोई जॉब का एक्सपीरियंस ही नहीं है? आप हमें फिर जॉब कैसे दिलवाएंगी? अरे टीचर जी को अभी तक जॉब नहीं मिली, इसीलिए तो इन्होंने ये कंप्यूटर सिखाने का बिजनेस शुरू किया है। पर अच्छा है, बिना किसी एक्सपीरियंस के किसी को एक्सपर्ट बनाना बहुत अच्छा बिजनेस है। वेरी गुड। लेकिन आंटी, बिना एक्सपीरियंस के हमें जॉब कैसे दिलवाएंगी? हमें आत्मनिर्भर कैसे बनाएंगी? देखिए आप लोग प्लीज। देखिए मैडम, हम ये बात कैसे मान लें कि आप जो कह रही है वो सही है? और अगर आपकी तरह हमें भी जॉब नहीं मिला तो? अरे ये भी कंप्यूटर को क्या हो गया? अब ये अचानक से बंद कैसे हो गया? अरे नए कंप्यूटर है, बंद कैसे हो सकते हैं? मैं देखती हूँ। अरे हुआ। पूर्वी रुक, मैं देखती हूँ। ये कंप्यूटर सिखाने के दुकान तो शुरू कर दी है, लेकिन कंप्यूटर चालू करना नहीं आता। पूर्वी, इसका तो प्लग निकल गया था। एक मिनट। हाँ, लो स्टार्ट हो गया। अरे वाह, टीचर से ज्यादा तो टीचर की दोस्त होशियार है। हाँ? देखिए कंप्यूटर चल रहा है, उसका सिर्फ प्लग निकला था, इसीलिए। मैम, आपको इतनी सी प्रॉब्लम पकड़ में नहीं आई तो आप हमें कंप्यूटर क्लासेस कैसे करवाएंगी? इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रहे हैं आप लोग? अरे अरे, ऐसे मत उनको नर्वस कीजिए, पहले से ही वो कितनी घबराई हुई है। पर अगर ये ऐसे ही नर्वस रहे तो हम लोगों को कैसे ट्रेनिंग देंगे? हाँ, और अखबार में तो कितनी बड़ी बड़ी बातें लिखी थी इन लोगों ने। मुझे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। देखिए मैम, मुझे मेरे सारे पैसे वापस चाहिए। मुझे नहीं सीखना आपके यहाँ पे कोई भी कंप्यूटर। मैं तो आपके यहाँ पे ऐड पढ़कर यहाँ पर आई थी, पागल थी मैं जो यहाँ पर आई। बिल्कुल, मुझे मेरे पैसे वापस कीजिए, मुझे नहीं पढ़ना यहाँ पे। चलो भाई, हम क्यों टाइम पास कर रहे हैं? देखिए देखिए, आप लोग शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सब लोग शांत हो जाओ। गुरुजी से ऐसे बात करते हैं? आप लोगों में कोई संस्कार नहीं है? थोड़ा समय दीजिए उन्हें, धीरे धीरे वो सीख जाएंगी और फिर धीरे धीरे सबको सिखा देंगी। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें नहीं सीखना यहाँ पर कुछ भी। हाँ, बिल्कुल नहीं, हमें भी नहीं सीखना चलो यहाँ यहाँ पे। से। हाँ हाँ, चलिए चलिए चलिए। रुको। सुनो रुको। अरे रुको ऐसे- रुको। ऐसे मत जाइए, सुनिए सुनिए तो। अरे टीचर जी, आप आज और कुछ सिखाएंगी या फिर? मुझे लगता है आज के लिए तो छुट्टी हो गई, या फिर हमेशा के लिए छुट्टी। वैसे शायद आपकी दोस्त छन छन आपके साथ नहीं थी, इसलिए आप नर्वस हो गई। अगली बार जब आप क्लासेस शुरू करें ना, तो छन छन को जरूर अपने साथ रखिएगा।
वो आपका हाथ पकड़ेगी जैसे उसने शादी में पकड़ा था, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहेगा। फिर आपकी बत्ती गुल नहीं होगी, न दिमाग की, न कंप्यूटर की। हाँ, और जब तुम क्लासेस फिर से शुरू करो तो मुझे फोन जरूर करना, भूलना मत। मैं जरूर आऊंगी कंप्यूटर सीखने। भगवान सबका भला करे, पर शुरुआत हमारा थी करे। चलो, सारे रिफ्रेशमेंट तैयार हो गए। वो लोग बस ट्रैकिंग से आते ही होंगे। संजय, आज पूर्वी का क्लासेस का पहला दिन था, तो अब तक तो उसकी क्लास खत्म हो गई होगी। हाँ, खत्म होने वाली है। अब फोन करके पूछना कैसा रहा उसका फर्स्ट डे। अरे मैंने ट्राई तो किया था, लेकिन यहाँ नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन तू देखना, 2 दिन में उसके स्टूडेंट्स डबल हो जाएंगे और दूर दूर से लड़कियाँ उसकी क्लासेस अटेंड करने आएंगी। और फिर तुम मेरे पीछे खड़े होकर मेरी बातें सुन रहे थे। इतना पकाती हो, कौन सुनेगा तुम्हारी बकवास? देखो तुम। इस कैंप में जितने लोग आए हुए हैं, मुझे उनके नामों की लिस्ट और बाकी डिटेल्स चाहिए। क्यों? मैं इस कैंप का मेंबर हूँ और सारे मेंबर्स के बारे में मुझे पता होना चाहिए। तो जाकर सबसे उनका नाम और पता पूछ। उसमें बहुत टाइम लगेगा। मुझे तुम रजिस्टर दो। मैं रजिस्टर। तुम वॉलंटियर हो, ये तुम्हारा काम है। ठीक है, चलो। हिमांशु कौन है? सिंपल। हिमांशु आया। देख, इस रजिस्टर में यहाँ आए हुए सारे लोगों की डिटेल्स हैं। अब हम इससे पता लगा लेंगे कि वो आवारा लड़का जो मानसी के पीछे पड़ा हुआ है वो कौन सा है। सिंपल, हाँ, तूने देखा हिमांशु को? नहीं, उसके दोस्त को। उसके जेब में देखना, बंदूक, पिस्टल, गन। कहाँ है? तुम्हारे दोस्त के जेब में। अरे ये क्या कर रहे हो? देखो, बंदूक नीचे रखो, आगे मत बढ़ो, गोली मत चलाना। देखो, माना कि हम दोनों झगड़े करते रहते, लेकिन तुम मुझे जान से थोड़ी मार दोगे। क्यों? डर गई क्या? इस कैंप में वेपन्स अलाउड नहीं है। कुत्ता भी अलाउड नहीं है, लेकिन तुम लाई ना। लेकिन कुत्ते पालना मेरा शौक है। और गन रखना मेरा शौक है। तुम्हारे पास इसका लाइसेंस है? क्यों? तुम फॉरेस्ट रेंजर हो, पुलिस हो, जो मेरे गन का लाइसेंस मांग रही हो? मानव, रुक, नहीं दिखाता। बोलो क्या करोगे? अभी बताती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। Excuse me, सर रुको सर। रुको, कोई हेल्प मांग रहा है। सर इधर आइए। क्या हुआ यहाँ? इतना शोर कैसा?
कोई जंगली जानवर दिखा क्या? नहीं सर, कोई जानवर नहीं, लेकिन यहाँ कोई जानवरों का शिकार करने आया है। शिकार करने आए? ऐसे ही हिम्मत कौन कर सकता है? ये Hey you! Drop the gun down. ओए, गोली खिलवाएगा क्या? बता देना। सर मैं गन नीचे नहीं फेंकूंगा। मैं कहता हूं बंदूक नीचे फेंको। सर! मैं कहता हूं फेंको नीचे। अरे ये तो लाइटर है। मैं तो कब से यही कह रहा था। अरे हाँ, ये तो लाइटर। क्या मैडम, आपने भी बेकार में हमें डरा दिया। अरे सर ये तो वही कहानी हो गई, जंगल में शेर आया, जंगल में शेर आया। मैडम अगली बार आप चिल्लाओगी ना तब भी आपको बचाने कोई रेंजर नहीं आएगा। और तुम ऐसा मजाक मत किया करो जो असली लगे। सॉरी सर, एक्चुअली कुछ लोगों को सीधी बात समझ में नहीं आती। एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। इट्स ओके। चलो। इस जंगल में शेर का तो पता नहीं, बिल्लियां बहुत सारी हैं और वो भी खिसियानी बिल्लियां। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.